हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Subharti University and Bajaj Freedom. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. समाजवादी पार्टी से पूजा पाल का निष्कासन, लोग किस बात पर लड़ रहे हैं। 15 अगस्त के पहले देश प्रेम का ये कैसा कंटेंट दिखाएंगे। बेब्लेड वाला पीक मेल कंटेंट और टिटनेस हो जाए लेकिन एक्सीडेंट ना हो पाए, ऐसा कौन सा जुगाड़ है। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। पॉलिटिकल किस्म की खबर आज चर्चा में रही, ट्रेंड में रही। समाजवादी पार्टी ने विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कारण बताया गया बागी रुख अपनाना। चर्चा रही कि विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ करने के कारण यह एक्शन हुआ है। साथ ही राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने का आरोप भी बताया गया। अतीक अहमद को लेकर योगी आदित्यनाथ के एक्शन का उन्होंने समर्थन किया था, जिस कारण समाजवादी पार्टी का हाईकमान नाराज था। ऐसी बातें कही गई और समाजवादी पार्टी ने क्या कहा कि कार्रवाई पार्टी विरोधी कार्यों के लिए की गई है। सोशल मीडिया पर इसी पर बहस छिड़ी रही। कोई सपा के पक्ष में था, कोई पूजा पाल के और कोई विरोध में। क्या बातें आई वो बताते हैं। किसी ने लिखा, पति के कातिल माफिया अतीक अहमद के खिलाफ बोलने पर विधायक पूजा पाल निकाल फेंकी गई। यह है समाजवादी पार्टी का पिछड़ों से प्रेम की सच्चाई। अखिलेश यादव का वीडियो लगा के कहा गया कि सीएम योगी की तारीफ करने पर विधायक पूजा पाल को निष्कासित करने के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, अच्छा ये था कि उनको अपना टिकट पक्का करा लेना चाहिए था। एक यूजर ने कहा कि पूजा पाल विधायक समाजवादी हैं, उनके पति राजू पाल की हत्या अतीक और उसके गुंडों ने की। पूजा पाल जी ने आज अतीक को खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दिया तो अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया। मतलब अखिलेश मरने के बाद भी अतीक के साथ है। मतलब अतीक यादव के मरने के बाद इन्होंने तो इस तरीके से लिख दिया है, हिंदी का कुछ भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लिखा गया, दलित की बेटी पूजा पाल ने सदन में सच बोल दिया कि उसके पति के हत्यारे अतीक अहमद को योगी जी ने मिट्टी में मिलाकर न्याय दिलाया। बस यही सच अखिलेश यादव को चुभ गया और सपा से बर्खास्त कर दिया। अब सवाल यह है कि पीडीए की बात करने वाले अखिलेश क्या दलित की बेटी को भी पीडीए में जगह दोगे। आरोप की शक्ल में कहा गया कि अखिलेश यादव ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ऐसे कठोर फैसले क्यों नहीं ले पाता। कांग्रेस तो पार्टी से गद्दारी करने वालों को घर वापसी करवा रही है। इसी किस्म के और ट्वीट आई कि पूजा पाल ने गद्दारी किया, उन्हें आज सपा से निष्कासित कर दिया गया है। जय हो। किसी ने जोड़ा कि अभी से नहीं, बहुत पहले से गद्दारी कर रही थी। पॉलिटिकल किस्म की बातें हैं। इसमें आगे ये भी जोड़ा गया कि लेकिन चलो अब सबके सामने आ गया। वीडियो चले कि निष्कासन से मुझे चुप नहीं करा सकते, उन्हीं का वीडियो था। मैं प्रयागराज की मां बहनों की आवाज़ हूं। सपा विधायक पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ जी को दिया न्याय करने का श्रेय। 15 अगस्त आ रहा है और सोशल मीडिया पर कंटेंट भी स्वतंत्रता दिवस के मिजाज का दिखना शुरू हो गया है। बात करें इंस्टाग्राम की तो हा ही हु वाला माहौल रहता है, मीमबाजी होती है। तो मीम में भी 15 अगस्त का असर दिख रहा है। इसी किस्म का कंटेंट दिखा 2 दिन पहले की वीडियो में। कैप्शन मिलता है, गांधी जी मिल गए। वीडियो भी लिखा था, गांधी जी स्पॉटेड इन तिरंगा यात्रा। नजर आता है कि एक बुजुर्ग जा रहे हैं जो गोल चश्मा पहने हुए हैं, सिर पे बाल भी नहीं है, नाक भी तीखी है, माने ना थोड़ा तो गांधी जी की तरह दिख रहे हैं। वीडियो में एक लड़का हंसते हुए और उनके साथ फोटो खिंचाते हुए भी नजर आया। वीडियो देखिए। इसी किस्म की और बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। जैसे एक मीम पेज पर लिखा मिलता है, पता नहीं क्यों 15 अगस्त आते ही देश के लिए 10-15 गोली खाने का मन करने लगता है। देश के लिए गोली नहीं खानी पड़ती थी, लाठी खानी पड़ती थी। खैर, 15 अगस्त से याद आया कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। बस जिज्ञासा बस उनके चैनल पे जा पहुंचा। गया तो पता चला कि सोशल मीडिया कितना रैंडम है। कई किस्म के कमेंट आए थे। जैसे किसी ने पीएम को भगवान कह दिया था, किसी ने कुत्तों की आवाज़ उठाई थी और कोई इतना रैंडम चला गया कि लिखा कि हमें आज़ादी ध्रुव राठी की वजह से मिली। पर अति रैंडम बात ये नहीं थी, अति रैंडम चीज़ ये नहीं थी। एक अति रैंडम कमेंट था कि क्या हाल है, हमको मिलना है आपसे। अब पता नहीं पीएम मोदी इनको जवाब कब देते हैं। पीक मेल कंटेंट किस्म की चीज़ आई। बेब्लेड एक ऐसी चीज़ जो जिसने चलाई है उसमें बेब्लेड के लिए आज भी पागलपन है, और जिसने नहीं चलाई है उसके लिए तो कोई चीज़ ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। अपने बेब्लेड को आप कितना घातक बना सकते थे, कितना मारक बना सकते थे, या उसकी गाथा कितने जोर से सुना सकते थे। यही संघर्ष सदैव का रहा है हमारा बेब्लेड चलाने वालों का। हम क्या ही चाहते थे, बस एक बेब्लेड से दुनिया में आग लगा देना चाहते थे। वो नहीं हुआ।
कुछ और हुआ, लेकिन आग लगी है। एक पैन में लड़कों का एक ग्रुप आतिशी बेब्लेड चला रहा है। एक दिन में 4,50,00,000 से ज़्यादा बार देखा गया है। आपको भी देखना ही होगा। जुगाड़ की बात हमने बहुत की है, लेकिन कभी कभी चीज़ें देखकर मन में आता है कि जो है जैसा है वो भी क्यों है। काम तो कैसे भी चल जाता है, लेकिन ऐसे क्यों चल रहा है, यही विचार है ये स्कूटी देख के। साथ में वीडियो कैप्शन भी लिखा मिलता है कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी, पैदल ही आ जाता तो भी अच्छा रहता। पर सबसे अच्छी बात यह है कि भाई ने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हेलमेट लगाया है। इस गाड़ी से भले टिटनेस हो जाए, लेकिन सिर सुरक्षित रहना चाहिए, सिर के साथ एक्सीडेंट नहीं। फैशन का मजाक उड़ाने वाले लोग अक्सर मिलते हैं। जब भी फैशन का या किसी ट्रेंड का मजाक उड़ता है यूजुअली, तो मुझको बहुत खुशी होती है कि चलो कोई तो पूंजीवाद के जाल से बाहर निकला। ऐसा ही एक जीन्स का मजाक उड़ाया गया ये कह के कि घर का सिलेंडर उठाने के बाद मेरी जीन्स। जाते जाते एक मजेदार मामला। 12 अगस्त की दोपहर करीब 3:15 बजे लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से रवाना हुई। कुछ समय बाद सेकेंड क्लास के A2 कोच में पैसेंजर गर्मी से बेहाल हुए। फिर कोच अटेंडेंट पास गई शिकायत। फिर उस गाड़ी को जब रुकी बुढ़वल में तो टेक्निकल स्टाफ पहुंचा, उसने एसी की जांच की, एसी डक्ट खोला और उनको मिले शराब से भरे ये बॉक्स। GRP और RPF आए। फिर उनने कमान ली, तलाशी की और 22 बॉक्स बरामद हुए, जिनमें कम से कम 150 तो बोतलें शराब की छुपी थी। बस मैं ये सोच रहा था कि अगर पैकेट और बॉक्स कहीं फटफटा जाते, कोई एक आध शीशी फटफटा जाती और हवा में लिक्विड मिलता, तो जब गाड़ी अपने गंतव्य तक पहुंचती तो यात्री तो सैनिटाइजर वाली मौज में होते। समझ रहे हैं ना, सैनिटाइजर की मौज। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। मिलते हैं सोमवार को, तब तक के लिए हम चले टाटा।